का भोजन मनुष्य के लिए उत्तम और सुख प्रदान करने वाला होता है, किस प्रकार का भोजन मनुष्य को दुख एवं व्याधि प्रदान करता है। भोजन करते समय मनुष्य को अपना मुख किस दिशा में रखना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, भोजन अच्छे से पचने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे भी भोजन करते समय विशिष्ट दिशा में अपना मुख करना चाहिए, जिससे कि भोजन शक्ति से उसके रोगों का नाश हो। विद्यार्थियों को भी भोजन करते समय विशिष्ट दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए, इससे उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। किंतु विपरीत दिशाओं में बैठकर भोजन करने से रोगों में वृद्धि होती है और मनुष्य की आयु भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में ऐसे स्थानों का वर्णन मिलता है जहाँ पर बैठकर भोजन करना अशुभ और निंदनीय होता है। इससे जीवन में दुख और दरिद्रता आती है। तो चलिए जान लेते हैं भोजन संबंधी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जिनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को बिना स्नान किए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किया हुआ भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से जीवन में दुर्भाग्य आता है। आजकल कई लोग बिना स्नान किए ही नाश्ता कर लेते हैं, जो कि शास्त्रों में गलत माना गया है। बिना स्नान किए पंचगव्य का सेवन किया जा सकता है, अर्थात दूध, दही, घी और गोमूत्र इत्यादि। दूसरी बात, भोजन सदैव ही पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पंच अंगों का प्रक्षालन कर, अर्थात दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पत्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास करने के समान बताया गया है। भोजन शुरू करने से पूर्व ओम सहनाववतु सहनो भुनुक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मां विद्विषावहे ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस मंत्र का उच्चारण करके ही भोजन को शुरुआत करने से व्यक्ति को भोजन का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है और समस्त प्राणियों को अन्न दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तीसरी बात, मनुष्य को भोजन करते समय क्रोध भूल से भी नहीं करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और इससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन को सदैव ही एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करे। प्रथम के 5 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए, तत्पश्चात बोला जा सकता है, किंतु प्रथम 5 निवाले ग्रहण करते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। भोजन हमेशा ही स्वच्छ थाली में अथवा वृक्षों के पत्तों पर करना चाहिए, किंतु टूटे फूटे बर्तनों में, गंदी थाली में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य आता है। चौथी बात, अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए और केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। पांचवी बात, चलते हुए, प्रवास में अथवा किसी सवारी पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। शैया पर अथवा बिस्तर पर बैठकर भी भोजन करना अशुभ माना गया है, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भी भोजन करना अनिष्टकारक होता है, इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोजन करने के लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व मानी गई है। पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा मां सरस्वती की दिशा है, इसलिए विद्यार्थियों को भी उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करे, यह यम की दिशा है, इससे पितृगण नाराज होते हैं। छठी बात,
भोजन का अपव्यय करने से समस्त देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृ दुखी हो जाते हैं और पितृ दोष लगता है। भोजन हो जाने के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करें। विष्णु समस्तेन्द्रिय देहि देहि प्रधान भूतो भगवान्यथैकः सत्येन तेनात् शेष मन मारोग्यदम में परिणाम मेतु। इस मंत्र का उच्चारण करके अन्न को प्रणाम करके वहां से उठ जाना चाहिए। किंतु यह बात भी ध्यान रहे कि भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। तो इस प्रकार से भोजन करते समय इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।